Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss the remaining part of the motion and force. In the last video I discussed projectile motion. Link of that video you can find in the description. So first of all this is very important topic and यहाँ से MCQs आ जाते हैं. Complete circle के लिए distance and displacement की value. Distance होता है 2πr and displacement 0 होता है. जबकि सेमी सर्कल के लिए डिस्टेंस होता है πr एंड डिस्प्लेसमेंट होता है 2r. यहाँ पे रेशियो वो पूछ लेते हैं कि सेमी सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट की एंड डिस्टेंस की रेशियो क्या है. डिस्प्लेसमेंट होता है 2r एंड डिस्टेंस होता है πr सेमी सर्कल के लिए. तो इसकी रेशियो होती है 2/π. ये रेशियो सेमी सर्कल के लिए 2/π. ये सेमी सर्कल की रेशियो है. एंड जब वो रेशियो पूछे s/r डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट तो वो π/2 होती है हाफ सर्कल या सेमी सर्कल के लिए. क्वार्टर सर्कल के लिए डिस्टेंस इक्वल होता है πr/2. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2/r. 3 क्वार्टर के लिए 3πr/2 होता है डिस्टेंस, √2r होता है डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी. जो होती है एवरेज वेलोसिटी, उसका फार्मूला होता है d/t. एंड ये 0 के इक्वल भी हो सकती है, इससे लेस भी हो सकती है एंड ज़्यादा भी हो सकती है. लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होती है. इसके 3 केसेस हैं. फर्स्ट, जबकि डिस्टेंस इक्वल होता है, s1 इक्वल है s2 के, देन फार्मूला लगता है v एवरेज इज इक्वल टू 2vi v2/v1 प्लस v2. जब टाइम इक्वल हो उसके लिए v1 प्लस v2/2 वाला. एंड सेम केस इज फॉर दी जब वेलोसिटी इक्वल हो. और जब एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती है देन बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है. एंड रिलेटिव वेलोसिटी इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है वो देन कैंसिल होती हैं, उनको माइनस करते हैं. v r इज इक्वल टू v1 माइनस v2. और जब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है देन इनको ऐड किया जाता है. देन रिलेटिव वेलोसिटी सम ऑफ वेलोसिटीज के इक्वल होती है. नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, जब प्रीपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के. ये केस होता है सर्कुलर मोशन में. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है. एंड नेक्स्ट इज जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी होते हैं पैरेलल. ये जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तब केस होता है. जब बॉडी अपवर्ड जाती है तब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एंटी पैरेलल होते हैं. एंड इस केस में सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है. नेक्स्ट केस वो है जब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो एंड डायरेक्शन में. ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में 2 तरह की मोशन होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल. जब हॉरिजेंटल मोशन में एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पैरेलल होते हैं एंड वर्टिकल में परपेंडिकुलर. नेक्स्ट एक्सेलरेशन के फार्मूलाज हैं a इज इक्वल टू f/m, a इज इक्वल टू del v/del t, ac इज इक्वल टू v²/r, a एवरेज इज इक्वल टू del v/del t. ये सारे फार्मूलाज जो हैं याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड्स. ये क्या होता है जब सेकेंड्स में पूछे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो इसके लिए फार्मूला है h इज इक्वल टू 5t². 1 सेकेंड के लिए होता है 5, 2 के लिए 20. इस तरह से इसकी रेशो जब पूछे वो होती है 1:4:9. नेक्स्ट है nth सेकेंड. जब पूछे कि फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कितना है सेकेंड में, इसके लिए फार्मूला होता है s इज इक्वल टू 10n-5. या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 5 2n-1. इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो सेकेंड्स हैं उनके लिए डिस्टेंस इक्वल होता है 5, 15 एंड 25 होता है. एंड इसकी रेशो हो जाएगी 1:3:5. ये भी MCQs आ सकता है. नेक्स्ट फ्री फॉल मोशन. इसमें क्या होता है h इज इक्वल टू हाफ GT². ये फार्मूलाज बताए हुए हैं. टाइम का क्या फार्मूला होगा, VF का स्केयर का क्या फार्मूला होगा. नेक्स्ट इज़ इलास्टिक कोलिजन.
इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। मोमेंटम तो इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों में कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। यहाँ पे V1 एंड V2 फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बाल एंड फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेकंड बाल, इसके लिए ये है। यहाँ पे इसके 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, जब दो बॉडीज़ हैं, लेट्स सपोज 2 बाल्स हैं, उनका मैस इक्वल हो, देन उनकी वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब फर्स्ट की जो वेलोसिटी होती है वो सेकंड की बन जाती है, सेकंड की फर्स्ट की बन जाती है। V1 डैश इज इक्वल टू V2 होगा, V2 इज इक्वल टू V1 होगा। जब M1 एंड M2 उनका मैस सेम होता है, लेकिन जो सेकंड बाल है उसकी वेलोसिटी इक्वल होगी 0 के, देन क्या होगा, जो फर्स्ट बाल है आफ्टर कोलिजन जब वो उसके साथ कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बाल जो है वो स्टॉप हो जाएगी एंड सेकंड जो बाल है वो फर्स्ट बाल की स्पीड के साथ मूव करेगी। नेक्स्ट है जब M1 जो है वो स्मॉल होता है M2 से एंड सेकंड बाल जो है वो रेस्ट पे हो, रुकी हुई हो, तो जो फर्स्ट बाल है उसका मैस भी कम होता है। जब उसका मैस कम होगा तो ऑब्वियसली उसका सेकंड बाल की स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। V2 जो है वो 0 रहेगी एंड फर्स्ट बाल जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ वापस कोलाइड कर जाएगी। फोर्थ केस में क्या है कि जब M1 का मैस बहुत ज़्यादा हो M2 से एंड सेकंड बाल जो है वो रेस्ट पे हो, देन आफ्टर कोलिजन जो सेकंड बाल है वो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी फर्स्ट वाले के, एंड जो फर्स्ट बाल है वो अपनी उसी स्पीड के साथ जो है वो मूव करती रहेगी। नेक्स्ट इज़ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ए जो है वो 0 होता है एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है बॉडी, एंड सेकंड में अल्फा 0 होता है एंड बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। नेक्स्ट केस है कि ई जो है अगर एनर्जी की वैल्यू हो 300% एंड वो मोमेंटम के लिए फार्मूला होगा √n+1 - 1 × 100, देन n जो है यहाँ पे 3 होगा एंड जब फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे n की 1, देन यहाँ पे आ जाएगा p की वैल्यू आ जाएगी 100%, एंड जब p की वैल्यू √2m होती है, p एंड एनर्जी का रिलेशन होता है मोमेंटम एंड एनर्जी का, मोमेंटम इक्वल होता है √2me। जब मोमेंटम की वैल्यू 100 है तो तब एनर्जी की वैल्यू 300 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू n+1 का स्क्वायर -1 × 100। नेक्स्ट केस इज, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पास्ट MCQs फ्रीक्वेंटली आते हैं ऐसे कि यहाँ पे जब दो फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हों तो वो एक कपल प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या है कि जब एंगल मोमेंट आर्म के साथ बने तो यहाँ पे साइन थीटा यूज़ होगा, और जब एंगल फोर्स के साथ बनेगा तो ये RF cos थीटा होगा, जैसे सेकंड केस में। इट इज़ टू इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद जो है ये भी एक केस है कि जब इस तरह से परपेंडिकुलर होगी फोर्स की डायरेक्शन तो LF cos थीटा होगा, एंड जब ऐसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है वहाँ पे LF sin थीटा जो है वो यूज़ होता है। एंड यहाँ पे अगेन कुछ प्रोजेक्टाइल के फार्मूलाज हैं। H इज़ इक्वल टू VI² sin स्क्वायर θ/2g होता है। जब 90 डिग्री होता है एंगल तो हाइट मैक्सिमम होती है। टाइम का फार्मूला होता है 2VI sin θ/g। रेंज का फार्मूला होता है VI² sin 2θ/g, एंड रेंज मैक्सिमम होती है जब एंगल 45 होता है। रेंज एंड हाइट इक्वल होते हैं 76 डिग्री पे, एंड H मैक्सिमम एंड रेंज मैक्सिमम का रिलेशन होता है H मैक्सिमम इज इक्वल टू R मैक्सिमम/4। नेक्स्ट फार्मूला है मोमेंटम इज इक्वल टू mv, कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल के लिए कनेटिक एनर्जी इक्वल होती है कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम cos स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू R × F होता है। टॉर्क जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो पॉजिटिव होता है, जब टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तब वो नेगेटिव होता है।
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये सारे इनके फार्मूलाज हैं, ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इज इक्वल टू डेल एल ओवर टी, पावर इज इक्वल टू टॉर्क ओमेगा, पावर इज इक्वल टू एफ वी, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्र अल्फ़ा, देन पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई, देन P इज इक्वल टू टू के ई ओवर V, डेल P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल टी, इसको डेल P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल टी इम्पल्स के इक्वल होता है। F इज इक्वल टू एम ए, आगे फोर्स के सारे फोर्स के फार्मूलाज हैं। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, डेल P ओवर डेल टी, एम डेल वी ओवर डेल टी, एम वी स्क्र ओवर आर, एफ इज इक्वल टू के एक्स। जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है तो तब जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, एंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ पे वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, एंड माइनस टू जी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी टी स्क्र। ये सब तब होंगी जब बॉडी अपवर्ड मूव करे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।